लाइन होने से पक्षियों को दिक्कत होती है या दिशा भ्रम होता है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पावर लाइन से पक्षी फंसते हैं, जिससे उनकी मृत्यु होती है। ये बात भी सही है कि मोबाइल टावर से पक्षी टकराते हैं। ये बात भी सही है कि जो हवा चक्की होती है, उसके पंखों से भी लड़ने के बाद पक्षियों की मृत्यु होती है। तो इस दिशा में हम लोग एक तो लोग पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं और प्रयास ये रहता है कि जब हम लोग पावर लाइन्स भी कर रहे हैं, इंसुलेटेड वायर की हों या जमीन के अंदर से इंसुलेटेड केबल्स जाएँ, वो हवा में न रहे, जिससे पक्षियों के लड़ने का अंदेशा न रहे। उसी प्रकार मोबाइल टावर्स भी ऐसी जगहों पे हों जहां पर से पक्षियों का प्रवास मार्ग नहीं है, तो उससे इन पक्षियों का संरक्षण हो सकेगा। और साथ ही साथ जो अन्य भी बिंदु हैं, उन पर भी हमारी सरकार बहुत ध्यान से कार्य कर रही है और जहां भी ऐसे इश्यू आते हैं, उनको सरकार आगे बढ़कर उनका निराकरण के उपाय ढूंढती है। अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइएगा। मेरा नाम प्रभात कुमार गुप्ता, मैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बिहार। बिंदु ये है कि जो ये पक्षी आते हैं, इन पक्षियों का अवैध शिकार, इनका व्यापार, इन सब पे कैसे नियंत्रण हो और क्या क्या स्ट्रेटेजी और चीजें जो है वो प्लेस में लाई जाए, जिसकी वजह से इन पक्षियों का हम लोग बेहतर तरीके से संरक्षण करें। इन दो विषयों पर यहाँ पर आए हुए विशेषज्ञ जो भिन्न भिन्न देशों से आए हैं, जो भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं और साथ ही साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ हैं, ये अपने इसमें राय देंगे और इन सबकी राय से निकल के जो एक सामूहिक निष्कर्ष निकलेगा, उसे हम लोग पटना डिक्लेरेशन के फॉर्म में उसको हम लोग प्रकाशित करेंगे और जिसके आलोक में ये हमारे जितने भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देश हैं, ये अपने आगे के पक्षी संरक्षण कार्यक्रम को जारी रखेंगे। इलीगल हंटिंग और जो ट्रेड होता है वाइल्ड बर्ड्स का काफी बहुत मात्रा में होता है और खासतौर से ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ऐसे एरियाज में आते हैं जो दूर दराज या बहुत फॉरेस्ट एरिया होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या अवेयरनेस, क्योंकि सोशल अवेयरनेस ही बहुत जरूरी होता है, आप लीगली तो एक्शन कर सकते हैं। सही है। पक्षी संरक्षण की ओर सामान्यतः लोगों को उतना ध्यान नहीं होता। लोग बाघ की बात करते हैं, हाथी की बात करते हैं, गैंडा, डॉल्फिन इनकी बात करते हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे पक्षी हैं, ये मुख्यतः जलवायु परिवर्तन का सूचक है। अगर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को देखना है तो सिर्फ इन पक्षियों का अध्ययन करने से उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इनका अवैध शिकार वगैरह जो है ये सब काफ़ी समय से चल रहा था, इसलिए पहला जो है बिहार सरकार का एम रहा है, उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे लोगों का ध्यान इनके संरक्षण की ओर आकृष्ट किया जाए, जिससे कि इसका अवैध शिकार में और अवैध व्यापार में कमी आए। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया गया है भागलपुर में। ये स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, वहाँ के गांवों में, वहाँ के स्कूलों में लोगों के साथ एंगेज करके अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए हम लोग बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। 2021 में भी बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया। इस वर्ष भी अभी बर्ड फेस्टिवल 17 से 19 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग सम्मिलित होते हैं और पक्षी संरक्षण के बारे में जानते हैं। साथ ही प्री इवेंट के रूप में हम लोग इसमें बाइक रैली, कार रैली